नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे सभी प्रिय श्रोताओं को राधे कृष्णा। आप सभी को देवशयनी एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। मैं भावनी मिश्रा आप सभी के सुखी, स्वस्थ और मंगलमय जीवन की कामना करती हूँ। यह एकादशी का व्रत आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। तो चलिए हम आज श्रवण करेंगे देवशयनी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। अगर आप व्रत रह रहे हैं तो पूजा के समय यह कथा अवश्य सुनिए। व्रत नहीं भी रह रहे हैं तो भी पूजा के समय यह कथा आप श्रवण कर सकते हैं। इस कथा को श्रवण करने मात्र से ही 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है। हिंदू धर्म में देवशयनी एकादशी का विशेष महत्व है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष को होने वाली एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ साथ अंत में इस व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। प्रतिवर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। ये साल भर में पड़ने वाली एकादशी में से काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु अगले 4 महीने के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा करने चले जाते हैं और देव उत्थानी एकादशी को जागते हैं। इन 4 माह को चतुर्मास कहा जाता है। इस दौरान सृष्टि का संचार भगवान शिव करते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ इस व्रत कथा का पाठ करना बहुत ही लाभकारी माना जाता है। इस चतुर्मास में कोई भी मांगलिक कार्यक्रम जैसे विवाह आदि नहीं किया जाता है। भविष्योत्तर पुराण में एकादशी के महत्व को बताते हुए श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी के प्रसंग में इस कथा को सुनाया था। आइए कथा श्रवण करते हैं। प्रेम से बोलेंगे ओम विष्णुवाय नमः। धर्मराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण से कहते हैं, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत करने की विधि क्या है? और श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कली युग जीवों के उद्धार के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि देवशयनी एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते वे नरकगामी होते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। अब मैं तुमसे वह पौराणिक कथा कहता हूँ, तुम मन लगा के श्रवण करो। सूर्यवंश में मांधाता नामक एक चक्रवर्ती राजा हुआ करता था, जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करता था। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण थी और बहुत सुखी थी। उसके राज्य में कभी भी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा ने राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न न होने से राज्य में यज्ञ भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी, हे राजा, सारी प्रजा त्राही त्राही पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो सके। राजा मांधाता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हैं। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना के साथ लेकर वन की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करते हुए अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। वहां राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम से पश्चात उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा कि हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया? इसके कारण का मुझे
कोई पता नहीं है, कृपा करके आप इसका कारण बताइए। अब मैं आपके पास इसी संदेह से निवृत्त होने आया हूँ। कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए, साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बताइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे राजन, सतयुग में सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति होगी। लोग ब्रह्म की उपासना करेंगे और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रख सकते हैं, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो आप उस शूद्र को मार दीजिए जो शूद्र तपस्या कर रहा है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो शूद्र का वध कर दीजिए। इस पर राजा कहने लगा कि महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह से मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय बताइए। मैं किसी भी निरपराध व्यक्ति को अपनी प्रजा के मैं नहीं मार सकता, मैं उसका वध नहीं कर सकता। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, जिसे देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, उसका विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों का नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक और मंत्रियों के साथ करोगे तो इससे तुम्हें और ज्यादा पुण्य मिलेगा। वर्षा बहुत जल्दी हो जाएगी। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और उसने विधि पूर्वक देवशयनी एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। अतः इस माह की एकादशी का व्रत सभी मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये थी देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। देवशयनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और आपकी जो भी मनोकामना या इच्छा हो वो अवश्य पूर्ण होती है। देवशयनी एकादशी के दिन हमें सुबह सुबह उठकर स्नान करना चाहिए, स्वस्थ कपड़े पहनने चाहिए और एक जो है पाटा लेना है या कोई चौकी लेनी है, उस पर पीले रंग का वस्त्र बिछाना है। भगवान विष्णु की अगर क्षीर सागर में निद्रा करते हुए अगर आपकी मूर्ति या फोटो है तो उसे स्थापित अवश्य करें और उसके बाद पूजा अर्चना करें। पीले रंग का वस्त्र, पीले रंग का फूल अर्पित करें। कोई भोग में फलाहार बना के भगवान को अर्पित करें, उनकी विधिवत पूजा करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं या ओम विष्णुवाय नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप अवश्य करें। अगर आप व्रत नहीं भी रह रहे हैं तो भी आप भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा एकादशी के दिन अवश्य करें और इस कथा का श्रवण पूजा के समय अवश्य करें। इससे आपके जो भी कष्ट या परेशानी है वह अवश्य दूर होगी। आप सभी को एक बार फिर से देवशयनी एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। राधे कृष्ण।